क्लास 8th का मैथमेटिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस ना। पार्ट नंबर 9 हमने करना है, यहाँ तक हमने किया है। इससे पहले देखिए पार्ट नंबर 9 इज 7x माइनस 9 इज इक्वल 16। ठीक, क्या करना होता है लीनियर इक्वेशंस में? लीनियर इक्वेशंस में हम करते हैं जो वेरिएबल होता है उसका हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक, कभी कभार वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, लाइक -4 आ सकता है। ठीक, कभी कभार फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, लाइक 3/7 आपके पास बन सकता है कभी फ्रैक्शन। तो उससे डरना नहीं है, वही आपका आंसर होता है एक्चुअली। तो हम देखते हैं 7x माइनस 9, हम यहाँ लिखेंगे 9th पार्ट, 7x माइनस 9 इज इक्वल 16। करना क्या होता है, देखिए बेसिक फंडा आपको समझ आना चाहिए। इक्वेशन ये है, जब आपको सवाल समझ आएगा तब जाके आप कर सकते हैं। एक गोल पोस्ट होता है फुटबॉलर के लिए, तो गोल पोस्ट ही नहीं होगा तो बॉल कहाँ ले जाएगा। इसीलिए आपने पहले देखना है एक्चुअली मेरा टारगेट क्या है इस सवाल में। इस सवाल में आपका टारगेट होना चाहिए इस वाले एक्स का वैल्यू निकालना। दिस इज, ये है हमारा टारगेट, दिस इज अवर टारगेट। तो 7x माइनस 9 इज इक्वल, कैसे करेंगे हम? एक एक करके यहाँ से निकालेंगे। LHS में से एक एक करके यहाँ से जितने भी बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ से निकालेंगे। यहाँ सिर्फ LHS में, यानी ये वाला साइड होता है LHS। ठीक, LHS में सिर्फ हम आपका वेरिएबल एक बचना चाहिए, बाकी दूसरे साइड जाएंगे तो दैट विल बी योर आंसर। तो कैसे करेंगे? देखिए 7x है, ये -9 है, इसको यहाँ पार ले जाएंगे। पहले -9 को ले जाएंगे, उसके बाद 7 को ले जाएंगे, तो खुद यहाँ x बच जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू, यहाँ 16 पहले से था, -9 इधर था तो यहाँ +9 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो 16 + 9 होता है 25, यानी 7x इज इक्वल टू 25। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद एक्चुअली आपने फाइनल टारगेट जो अभी बोला मैंने, x है आपका टारगेट। x इज इक्वल, आप यहाँ से सिर्फ x रखेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ 25 पहले से है, डिवाइड बाई 7। तो ये है आपका आंसर। इसके आगे भी हम जा सकते हैं, वो डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शंस में आ जाएगा। ये है फिलहाल आपका आंसर, यहाँ तक आप कर लीजिए इसको। उसके बाद दूसरा पार्ट है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। इज दिस ओके? क्या करेंगे यहाँ भी? आप लोगों को पता होना चाहिए आपका टारगेट ये है, y है आपका टारगेट। y को एक साइड रख के, एक और बात, ये RHS में भी आपका वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, उस साइड आप सारे इधर ले जाएंगे। वैसा क्वेश्चन कभी आएगा तो हम कर लेंगे वो भी। तो पहले क्या करेंगे, 14y इज इक्वल टू 13। तो -8 यहाँ है, पार जाके +8 बनेगा, इधर बैठेगा, 13 + 8 हो जाएगा ये। ठीक, तो उसके बाद 14y इज इक्वल टू 13 + 8 होता है 21। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको y एक्चुअली निकालना है। y इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 14। तो ये है आपका आंसर। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 7 से। ठीक, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, यानी फाइनल आपका आंसर बनेगा y इज इक्वल टू 3/2, यानी y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे हम, 17 + 6p इज इक्वल टू 9। ठीक है, एक्चुअली आपने इस वाले 6p जो टर्म है 6p, इसको आप इधर ही रखेंगे। 17 चूंकि वेरिएबल के बगैर है, इसको पहले आप पार ले जाएंगे। ठीक है, इस 6p वाले को आप पार नहीं ले जा सकते, बिकॉज आपको p एक्चुअली चाहिए। p आपको LHS में ही रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। क्या करेंगे, 6p इधर ही रखेंगे। ये जो 17 है इसको पार ले जाएंगे इधर। 6p इज इक्वल टू, यहाँ पहले से 19 था, चूंकि यहाँ 17 प्लस है तो यहाँ -17 बनेगा ये पार। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 17, क्योंकि जब किसी के सामने कोई साइन नहीं होता, कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता है, तो आप मान के चलते हैं इसको प्लस साइन होता है इधर। ठीक, ये बात आप जहन नशीन करेंगे कि जिस टर्म के पहले कोई साइन कन्वेंशन नहीं होता है, साइन नहीं होता है, कोई अलामत नहीं होती है, जब तक माइनस नहीं होगा तब तक हम उसको माइनस कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं है तो प्लस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 17 से पहले कुछ नहीं था तो हमने इसको कंसिडर किया, ये प्लस साइन वाला है, तो प्लस साइन वाला इधर माइनस साइन आ जाएगा, तो 19 - 7 बनेगा।
तो क्या बनेगा आपका फाइनल 6p इज इक्वल टू 9 में से 17 उतारेंगे तो यहाँ -8 बचेगा। तो ये वाली चीज़ एक्चुअली मुझे पता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमारी क्लासेस नहीं लगी अच्छे से। तो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ये वाली चीज़ें भी सीखेंगे। 9 में से 17 उतारना है, जो कि नहीं उतरेगा 9 में से, तो क्या करते हैं हम 7 में से 19 उतारते हैं। तो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन रखते हैं, ठीक है। तो 17 में से 9 उतारेंगे तो 8 बनेगा, तो -8 रहेगा। तो एक्चुअली हमने p का वैल्यू निकालना है। p इज इक्वल, यहाँ -8 पहले से था तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ डिवीजन में बैठेगा डिवाइड बाई 6, ठीक है। -8 डिवाइड बाई 6। उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लाइक 2 से 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8। तो एक्चुअली आपका आंसर बनेगा p इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3। ये है आपका आंसर।